हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने क्लास 10 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 सीबीएसई साइंस का चैप्टर नंबर लाइट का एक न्यूमेरिकल। तो इस टाइप का जो न्यूमेरिकल है वो पेपर में ज़्यादातर आ जाता है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही एक क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर समझ के करेंगे तो बहुत ही आसान है, कुछ रटने की चीज़ नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले बता दूं कि मेरा नाम है अवनीश सिंह और आप लोग देख रहे हैं अपना ही चैनल थ्रेशोल्ड। ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अ कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। एक कन्वेक्स लेंस है, वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट यानी इमेज की डिस्टेंस जो है वो मुझे मिल गई है 50 सेंटीमीटर। ठीक है। तो सबसे पहले मुझे पहले लाइन में बताया गया है कि एक कन्वेक्स लेंस है जो कि रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। कन्वेक्स लेंस है जो कि एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है, और साथ साथ उसका जो डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस, वह हमारा 50 सेंटीमीटर। ठीक है। So where is the needle placed in front of the convex lens if the image is equal to the size of the object? अच्छा, तो हमसे पूछ रहा है कि हम जो है नीडल को कहाँ रखें, यानी कि ऑब्जेक्ट को हम कितने दूरी पर रखें। यानी हमसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पूछा गया है कि जो हमारी इमेज की जो हाइट है और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो सेम हो, है ना। कि इफ़ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो हमें क्या निकालना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और साथ साथ हमें पूछा गया है ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस, तो हमें पावर भी निकालना है। तो देखो, सबसे पहले तो हमें ये पता है कि इमेज डिस्टेंस हमारा जो है वो है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं लिख दिया 50 सेंटीमीटर। तो हेयर v इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, कि v हमारा क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, और u होता है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जो है मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन होता है कि हाइट ऑफ द इमेज अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर आप इमेज की हाइट को डिवाइड कर दें ऑब्जेक्ट के हाइट से, तो वह मैग्नीफिकेशन के इक्वल होता है। और साथ साथ हमारा मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज माइनस वी बाई यू। माइनस वी बाई यू। ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले जो हैं वो मैग्नीफिकेशन हमें बताते हैं, और इन्हीं फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग यू की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। अब हमें पता है कि हाइट जो है ऑब्जेक्ट की वो इक्वल है हाइट ऑफ द इमेज। ठीक है, हाइट ऑफ द इमेज जो है वो इक्वल है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के, है ना। ये जितनी लंबी मेरी जो जितनी बड़ी मेरी इमेज जो होगी उतना ही बड़ा मेरा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, जितना बड़ा हमारी हाइट ऑफ इमेज होगी उतना ही बड़ा हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। इसका मतलब कि उनका रेशियो कितना आएगा, 1। रेशियो 1 आएगा ना, इसका मतलब कि 1/1 इज इक्वल टू में। अब माइनस का माइनस साइन हमने लगा दिया क्योंकि फॉर्मूला ही है माइनस वी बाई यू, और वी हमें दिया हुआ था 50, जो क्वेश्चन में गिवन था 50 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे 50 लिख दिया। अब यू हमें निकालना है, तो यू हम लोगों ने एज इट इज़ यहाँ पे छोड़ दिया। यू हमने इसे यहाँ पे एज इट इज़ छोड़ दिया। अब यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। यू इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हमें u की वैल्यू मिल गई है -50 सेंटीमीटर, जिसका मतलब कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं, अगर मैं इसको मान लूँ कि ये मेरा जो है मिरर है y एक्सिस, और x एक्सिस मेरा है प्रिंसिपल एक्सिस, x एक्सिस मेरी है प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहना है कि मेरी जो इमेज है वो यहाँ पे लाई कर रही होगी इस पोर्शन में, और ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे लाई कर रहा होगा। तो भी साइन कन्वेंशन के हिसाब से जो भी इस क्वाड्रेंट में जो चीज़ होता है वो नेगेटिव होती है। ठीक है। और जो यहाँ पे जो भी इमेज या जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है। इसका मतलब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर है और इमेज मेरी यहाँ पे फॉर्म हो रही है। ठीक है। तो मुझे यहाँ एक हिंट मिल गया, वैसे यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने फिर भी बता दिया, क्योंकि इस साइड पे हम लोग इमेज या ऑब्जेक्ट कुछ भी फॉर्म हो रहा हो वो हमेशा हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे, और यहाँ पे इस साइड पे इमेज ऑब्जेक्ट कुछ भी हो वो हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन देख के मैंने पता लगा लिया कि कहीं ना कहीं मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे लाई कर रहा है और इमेज जो है वो मेरे यहाँ पे लाई कर रही है। ठीक है, बढ़िया। वैसे ज़रूरत नहीं थी इसकी, आप छोड़ भी सकते हैं।
तो नेक्स्ट हमसे पूछा था पावर, ठीक है। अब यू तो हमने निकाल लिया कि कितने डिस्टेंस दूर हम लोगों को ऑब्जेक्ट रखना है, तो दैट इज -50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये तो हमारा आ गया, ये हमारा था क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट जो है हमसे पूछ रहा है फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। अब हमें लेंस जो है उसकी पावर निकालनी है। तो पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। अब 1/f है, तो बिना f निकाले पावर कैसे निकाल सकता हूँ? तो पहले मुझे f निकालना है। तो आपको पता होगा कि एक लेंस फार्मूला होता है, लेंस फार्मूला होता है 1/v इज इक्वल टू, सॉरी 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस में 1/u। तो यहाँ पे हमें बस क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो 1/v इज इक्वल टू 1/v। v की जगह मैंने लिख दिया 50 जो मुझे यहाँ पे गिवन था, और माइनस साइन मैंने लगा दिया क्योंकि फॉर्मूले में ही है, और 1, और u की जगह मैंने लिख दिया है माइनस का 50। u की जगह मैंने लिख दिया है माइनस का 50। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/f एज इट इज। अब ये 1/50 तो ऐसे रह गया। अब ये माइनस और माइनस ये दोनों माइनस में है, तो क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे, है ना। ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस विल बी प्लस। तो आ जाएगा 1/50 प्लस में 1/50, दैट मीन्स 2/50। क्या बन जाएगा, 2/50। अब रिड्यूस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/25। 1/f इज इक्वल टू 1/25। अब जब हमारा ये आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/25, तो मुझे डायरेक्ट f की वैल्यू जो है मुझे 25 मिल रही है ना। ये रेसिप्रोकल में है दोनों, तो मैं इसको रेसिप्रोकल हटा के मैं इसे ऊपर भी तो लिख सकता हूँ। तो f इज इक्वल टू में 25। तो फोकल लेंथ की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास 25, लेकिन सेंटीमीटर में आई है। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी हम पावर निकालते हैं, तब f की जो यूनिट है वो मीटर में होनी चाहिए। f जो है वो मीटर में होना चाहिए, f सेंटीमीटर में नहीं होना चाहिए, मिलीमीटर में नहीं होना चाहिए। f हमेशा मीटर में होना चाहिए अगर हम पावर कैलकुलेट कर रहे हैं तो, और अगर हम डायप्टर में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये सेंटीमीटर में है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको कर दो 100 से डिवाइड। जब हम इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा 0.25 मीटर, है ना। ये 25 है, हमने इसको 100 से डिवाइड किया है। अब यहाँ पे हमारा पॉइंट था, अब ये डिवाइड है तो दो तरफ लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएंगे। लेफ्ट में शिफ्ट होंगे तो पहला लेफ्ट शिफ्ट यहाँ पे, दूसरा लेफ्ट शिफ्ट यहाँ पे, यानी पॉइंट यहाँ आएगा। तो आंसर आ गया 0.25, 0.25, तो 0.25 मीटर। अब हम इसके वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं क्योंकि हमें डिजायर्ड यूनिट मिल चुकी है, दैट इज मीटर। नाउ फाइंडिंग पावर, अब हम पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो P इज इक्वल टू 1/f, यानी कि पावर इज इक्वल टू 1/में फोकल लेंथ। अब 1 तो 1 ही है और फोकल लेंथ की वैल्यू है 0.25 जो कि मीटर में है। अब 0.25 1/में 0.25, अब ये पॉइंट है, जब मैं इसको ख़त्म करूँगा, जब मैं इसको हटाऊँगा तो ऊपर मेरे 2 0 आ जाएंगे, दैट मीन्स 100/25। अब सिंपल मेरा ये 4 बारी में कट गया, तो आंसर मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया मेरा 4, आंसर आ गया है मेरा 4। तो आंसर इज 4। और यूनिट कितनी होती है, यूनिट ऑफ पावर इज डायप्टर, यूनिट ऑफ पावर इज डायप्टर। तो 4 डायप्टर या 4D भी आप लिख सकते हैं, डायप्टर को हम शॉर्ट फॉर्म में D ही लिखते हैं, तो 4D। तो आंसर आ गया हमारे पास 4D। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को, और बड़े आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो कुछ भी नहीं था, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखिए कितने आसान तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, कुछ भी दिक्कत नहीं आई है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम जल्द से जल्द उसका रिप्लाई कर देंगे और आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो हम लोगों ने दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। तो पहले पार्ट का आंसर है -50 सेंटीमीटर और दूसरे पार्ट का आंसर है 4 डायप्टर जो कि पावर था, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। तो लेक्चर एंड तो नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी
करना पड़ रहा है कि क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा और इस तरीके से बने रहे हमारे चैनल पे, और आप लोगों के लिए ऐसे ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन, PYQs और NCERT क्वेश्चन आते रहेंगे। तो बने रहे हमारे चैनल पे और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए ऐसी प्रैक्टिस करते रहें। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, ऑल द वेरी बेस्ट।